अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? और आज हम जो है ना पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है और प्रॉपर तरीके किस तरह चलता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और उसको देखते हुए जो है ना आपसे रिक्वेस्ट एक मरतबा फिर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक जो है ना पहुँच सकें। और इसके साथ साथ जो है ना आप ज़रूर, ये इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए की जाती है, आप कम से कम जो है ना उसका रिस्पॉन्स दें, सब्सक्राइबर की शक्ल में सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जो है ना कहता है दो तरह की होगी और ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होंगे। किस तरह? एक कहते हैं कि एनारोबिक होंगे और एक होंगे एरोबिक। और कहते हैं जो एनारोबिक होंगे वो इस तरह के जानदार होंगे जो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन करेंगे, और जो एरोबिक होंगे वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में करेंगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें बात के ऊपर तो डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे एरोब्स एंड एनारोब्स। ऐसे जानदार जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में करेंगे वो एरोब्स कहलाएंगे, और जो बगैर मौजूदगी में करेंगे ऑक्सीजन की विदाउट कहते हैं कि जो है ना बगैर ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के वो जानदार कहलाएंगे एनारोबिक। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, द माइक्रोब्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे एंड डू रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन करेंगे, आर नोन एज द एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो उन्हें हम ऑर्गेनिज्म, जो उन जानदारों को हम जो नाम देंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें द माइक्रोब्स दैट नॉट यूज द और यूटिलाइज ऑक्सीजन, ऐसे जानदार जो ना ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे टू डू रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन करेंगे, दे विल कहते हैं नोन एज एनारोबिक माइक्रोब। तो हम उन्हें नाम देंगे एनारोबिक माइक्रोब्स का, यानी कि दे हैव रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के क्या करेंगे वो रेस्पिरेशन करेंगे। यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। अब ये इस तरह इस्तेमाल होगी, अगर हम देखें चाहे वो एरोबिक है चाहे वो एनारोबिक है, तो एरोबिक होगी तो उससे प्रॉपर तरीके से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मुकम्मल तौर पे वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसमें रिडक्शन हो जाएगी, कंप्लीटली तौर पे मॉलिक्यूल टूट जाएगा, रिडक्शन उसमें प्रॉपर तरीके हो जाएगी। बट कहते हैं कि अगर एनारोबिक होगी तो उसमें मॉलिक्यूल जलाए जाएंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होगी या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ना प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी बेनिफिशियल जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होंगी, उनको बनाने में क्या करते हैं अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि सॉसिस में जो हमारे पास हम उसमें इस्तेमाल करते हैं फंगस, फिंजाई इस्तेमाल होती है, उसका नाम है एस्परजिलस जो है यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, इस वजह से इसको अंडरलाइन किया है। ये बात याद रखें, जब भी कोई साइंसी नाम आप लिखते हैं तो उस दौरान उसको हैंड रिटन, जब भी कोई हाथ से लिखा हुआ नाम होगा साइंसी नेम हो तो उसको अंडरलाइन करेंगे या फिर ब्रैकेट करेंगे, अंडर द ब्रैकेट करेंगे। अदरवाइज जो एग्जामिनर है उसमें से उसकी बोर्ड के मुताबिक अगर उसमें 1 है यानी 1 नंबर डिटेक्ट कर लिया, 0.5 जो है ना मार्क्स उसमें से डिटेक्ट कर लिया आपके क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे देखेंगे हम एफएडी की बात करें, ये जो है ना टीडीपी के अंदर था और मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट एफएडी के बारे में आप क्या जानते हैं, और विच इज द एब्रीवेशन, यानी कि एफएडी फुल एब्रीवेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल, इसका पूरा कौन से मॉलिक्यूल का जो है एफएडी एब्रीवेशन है। तो हम देखेंगे फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये मैं यहाँ पे डाई लिखना भूल गया। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है। गेट टू कहता है कि हाइड्रोजन, जब ये 2 हाइड्रोजन ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2, इसमें क्या हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे 2 ये एमसीक्यूज थे हमारे, एमसीक्यूज को अगर हम नोट करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोब्स एंड एनारोब्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या आपसे ये भी कह सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ऐसे जानदार जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऐसे जानदार जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते वो क्या कहलाते हैं। यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम इधर चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स हैं, ये हम कल इसको डिस्कस कर चुके हैं। वैसे देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी, दिस प्रोसेस, इसमें क्या, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व, ये ग्लाइकोलाइसिस में इसमें ब्रेक डाउन है,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। बट लेकिन कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन का होना या ना होना जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2 पायरोविक एसिड। 2 पायरोविक एसिड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएगा। तो देखें, तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वेयर द ग्लाइकोलाइसिस अकर। ये एमसीक्यू भी बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। अगर हम इक्वेशन की तरफ चले यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें ग्लूकोज हमारे पास मौजूद है, एटीपी एंजाइम होगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनएडी एंजाइम है, 2 पायरोविक एसिड कन्वर्ट कर दिया 2 पायरोविक एसिड में, और साथ ही फॉर्मेशन कर रहा है एटीपी की और एनएडीएच मॉलिक्यूल की। ये हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। ये इक्वेशन आ गई। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। ये हमारे पास कोएंजाइम है, 2 पायरोविक एसिड में प्लस एटीपी प्लस एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है। देखेंगे ये कोएंजाइम, ये पायरोविक एसिड। नेक्स्ट हम इधर वापस चलेंगे और हम आ जाएंगे क्रिब साइकिल में। व्हाट इज द क्रिब साइकिल? ये जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है पायरोविक एसिड के, क्रिब साइकिल। इन द क्रिब साइकिल द पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू एटीपी एनएडीएच एफएडीएच2 के अंदर। बिफोर एंटरिंग द क्रिब साइकिल पायरोविक एसिड, कहते हैं जब इंटर होने से पहले जो पायरोविक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। इसी इक्वेशन को अगर हम उधर लेके जाए उसी साइड पे, जो पायरोविक एसिड था, यहाँ पे देखें पायरोविक एसिड, ये हमारे पास जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम, ये क्रिब साइकिल में इंटर होगा। देखेंगे यहाँ पे ये पायरोविक एसिड, देख लें यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ से एडीपी भी इसमें हेल्प करेगा कोएंजाइम के तौर पे, एफएडी आ जाएगा और एनएडीएच आ जाएंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगी। ये मॉलिक्यूल हमारे पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे, रिडक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे एनएडीएच प्लस एफएडीएच। देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हमने नाम दिया किसी का, क्रिब साइकिल का। दोबारा हम वापस आएंगे इस साइड पे, अगर हम नोट करें यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास क्या होगी, द फाइनल स्टेप ऑफ द मॉलिक्यूलर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये फाइनल प्रोडक्ट होंगे, इसमें एनएडीएच और एफएडीएच यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन। देखेंगे यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाना, उसका बहाव, एनएडीएच एफएडीएच कहते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द फॉर्म ऑफ और फ्रॉम, कहते हैं कि फॉर्म द, किस शक्ल में देगा, यहाँ से निकाल देगा, किस शक्ल में, वाटर के मॉलिक्यूल की शक्ल में, एटीपी की शक्ल में, और एनएडीएच और एफएडीएच में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। द एंड प्रोडक्ट इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास होगी वाटर का मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं एनएडीएच यहाँ से लिया उसने और एफएडीएच ये यहाँ से लिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेके H2O बना दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया जा रहा है उसको, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, उसमें ऐड किया जा रहा है, और कहते हैं कि एटीपी बनेगा एनएडीएच। यहाँ से देखें H यहाँ से भी रिमूव हो गया, यहाँ से भी रिमूव हुआ। जब ये रिमूव हुआ तो इसने बना दिया, क्या बनाया हमारे पास, H2O वाटर का मॉलिक्यूल। एटीपी की प्रोडक्शन भी हुई, ये कन्वर्ट हो गया एनएडीएच प्लस में और ये कन्वर्ट हो गया एफएडीएच प्लस में, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक हो गया। यहाँ से देख लें हम एक मरतबा ओवरव्यू, ये टोटल जो है ना हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, ये एमसीक्यू आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस होने के दौरान जो ग्लूकोज है, पायरोविक एसिड है, वो टूट जाता है किसके अंदर, 2 पायरोविक, ग्लूकोज ब्रेक डाउन जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा 2 पायरोविक एसिड में, 2 पायरोविक एसिड में। तो क्रिब साइकिल के अंदर जो है ना जब ये पायरोविक एसिड दाखिल होगा तो किस शक्ल में दाखिल होगा, ये होगा एसिटाइल कोएंजाइम की शक्ल में। तो वहां से प्रोडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, एटीपी की, एनएडीएच की, एनएडीएच और प्लस एफएडीएच की। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर वो क्या कौन से मॉलिक्यूल दाखिल होंगे, एनएडीएच प्लस एफएडीएच, ये सो ऑन एंड सो ऑन। और इसमें ऑक्सीजन एडिशन, जब जैसे ही ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा, एडिशन होते ही
वाटर का मालिक्यूल बनेगा एटीपी की, तो वैसे प्रोडक्शन हो रही है NADH एंड NAD और प्लस FAD प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मालिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरह ये पूरा एक मैकेनिज्म चलेगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से इसके अंदर से MCQ भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, FADH से क्या मुराद है और FADH किसका जो है ना किन अल्फाजों का जो है ना एब्रीवेशन है, यानी कि जो एब्रीवेशन है एब्रीवेट किए गए हैं कि किस जो है ना लफ्ज के ये जो है ना समाज इनको शॉर्ट करके जो शॉर्ट फॉर्म इनकी मौजूद है। तो फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है, इसमें जैसे ही दो हाइड्रोजन के एटम इसमें ऐड होंगे तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ना हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। ये हमारा लेक्चर नंबर था 17 और ये 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 एंड 17, ये जो 17वां लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, 11 से लेकर 17 तक और 1 से लेकर 10 तक चैप्टर नंबर 1। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है ना आवाज़ की क्वालिटी ज़रा बेहतर हो जाए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला जल्दी ये सही हो जाएंगी। जाने से पहले आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।